Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 2 of grammar. And the name of the chapter is Subject and Predicate. Right? So, जल्दी से बात करते हैं सब्जेक्ट और उसके प्रेडिकेट के बारे में. Now, what are these subjects and the predicates? So let me tell you that a sentence can be easily divided into two parts. After those two parts, one part is known as the subject and the other part is known as the predicate, right? So now what is the subject? Let's see. So एक सेंटेंस में हम जिस भी पर्सन, थिंग या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ हमारा सब्जेक्ट कहलाएगी. और वहीं अगर हम बात कर रहे हों उस सब्जेक्ट के बारे में, राइट, जो भी बात हमने की उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पार्ट को कहा जाता है प्रेडिकेट, राइट. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर एंड सी कि ये हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में और क्या चीज़ें बताते हैं. हियर वी हैव अ लेट्स अंडरस्टैंड बॉक्स व्हिच सेज every sentence is divided into two parts, subject and predicate. जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हर सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि है सब्जेक्ट और साथ ही साथ प्रेडिकेट, राइट. सो अब ये सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है डिटेल में जानते हैं. सो सब्जेक्ट इज It is the main word we speak about in a sentence. तो ये एक्चुअली मेन वर्ड है जिसके बारे में हम सेंटेंस में एक्चुअली बात कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट. तो अब ये प्रेडिकेट क्या है? लेट्स सी. इट इज व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट. तो अब प्रेडिकेट क्या है कि जो भी हम उस सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं उसे कहा जाता है प्रेडिकेट, राइट. इट सेज व्हाट द सब्जेक्ट डज इन अ सेंटेंस. और ये हमें बताता है कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, राइट. उसके बारे में हमें और भी चीज़ें बताई जाती है. क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, read the following sentences. तो अब जल्दी से इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, राइट. योगा is a good exercise. Boys play in the playground. Flowers are pink in color, right. Next, let's see what they say. That now we divide these sentences into subject and predicate. तो अब जल्दी से हम इन सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है द सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज द प्रेडिकेट, राइट. सो इट सेज योगा is a good exercise. Boys play in the ground. Flowers are pink in color, right. So here we see that the words yoga, boys and flowers are subjects. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये वर्ड्स हैं योगा, बॉयज और फ्लावर्स, ये सब ये सब्जेक्ट्स हैं, राइट. एंड सिमिलरली द वर्ड्स इज अ गुड एक्सरसाइज, प्ले इन द प्लेग्राउंड एंड आर पिंक इन कलर आर प्रेडिकेट्स, राइट. तो इसी तरीके से जो वर्ड्स हैं इज अ गुड एक्सरसाइज, प्ले इन द प्लेग्राउंड और आर पिंक इन कलर, ये सभी हमारे प्रेडिकेट्स हैं. वी हैव अ डोंट फॉरगेट बॉक्स. लेट्स रीड इट. सो इट सेज सब्जेक्ट
contains nouns or pronouns. तो subject usually nouns or pronouns होते हैं एक sentence में, right? और predicate contains verbs and other informations. और जो predicates होते हैं वो verbs और बाकी सारी information अपने पास अपने अंदर include करते हैं, right? So that was all about the chapter subject and predicate. I hope you all are clear with these two parts of these sentences, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.